बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की प्रेजेंटेशन। सही। तो ग्लोबल की ओवरव्यू ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो इसके हवाले से सब कुछ में ए टू जेड जो भी पॉइंट्स है मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो इसमें ग्लोबल क्लाइमेट्स चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। ग्लोबल के क्लाइमेट्स वगैरह के कौन से इम्पैक्ट हैं, कौन से असर आते हैं इस पे। तो ओवरव्यू ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम। global climate change and its impact. Global climate change has emerged out to be। so ये आप जो जो भी है स्लाइड्स में आप ये पढ़ लें, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का जायज़ा। तो इसके आलमी मौसमियात तब्दीली और इसके असरात। आलमी मौसमियाती तब्दीली 21वीं सदी के सबसे अहम चैलेंजों में से एक बनकर उभरी है। गुज़श्ता 10 सालों के दौरान ज़मीन की सतह और उस दर्जा हरारत में तकरीबन 0.7 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। हमारे करार्स के दर्जा हरारत में ये गैर मामूली इजाफा महज एक मफरूज नहीं है, बल्कि एक सबूत वसी साइंसी अदब और तहकीक से मिलता है कि पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग और हाउस असर की शिद्दत का कुदरती नतीजा जो खुद माहौल में माहौल में इजाफे की वजह से एक मिनट। तो अर्थ में इजाफे की वजह से हुआ है। ग्रीन हाउस गैसेस यानी जैसे कि हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये वो वगैरह। तो ये जो भी गैसेस, अभी इसमें एक आपको मैं सिंपल बता दूं कि ग्लोबल की कौन से इम्पैक्ट हैं इस पॉल्यूशन पे। आप जैसे देखें कि आजकल जो बारिशें हो रही हैं और समंदर की सतह पानी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये वो सब कुछ इसमें आ जाता है ऐसे ही ग्लोबल में। तो जैसा कि सैलाब वगैरह ये वो आ रहे हैं, ये सब इसमें ग्लोबल में आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं तो इसका इम्पैक्ट बता रहा हूँ आपको, और एयर पोल्यूशंस वगैरह ये वो आगे हैं, वो भी बताता हूँ इंशाल्लाह आपको। अभी ये देखें आप, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। अभी अर्थ में टेम्परेचर जो है ग्लोबल, ये तो उसका टेम्परेचर देखें बिल्कुल हाई पे जा रहा है। इतनी मतलब कि एक दर्जा हरारत है ना टेम्परेचर की, वो बहुत हाई है। और उससे सी लेवल जो है वो भी हाई जा रहा है, जैसे जैसे सैलाब्स वगैरह ये वो आते हैं। और जैसे ज़्यादातर सैलाब्स और पानी उसकी शिद्दत वगैरह समंदरों की है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और नॉर्दर्न हेमस्फेयर स्नो कवर, जैसे अभी स्नोफॉल हुआ था इसमें कोमरी की साइड, ये भी इस ग्लोबल की में शामिल है। सही है। इससे आगे भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। पाकिस्तान फर्स्ट एवर सीडीएम प्रोजेक्ट, ये मुल्तान में है। पाक अरब फर्टिलाइजर एलटीडी कंपनी, तो इसमें लिमिटेड। ये भी आपको बता, ये इसका ज़्यादातर जो काम है ना, ये इस पे क्लीन एंड डेवलपमेंट में है। तो मैं इसको बताता हूँ। ये पाकिस्तान की बड़े में बड़ी कंपनी है, पुरानी भी है, फर्टिलाइज़र है। तो इसका ज़्यादातर जो है ना तो ये भी जो कंपनी है, तो इसका भी ये ज़्यादातर जो है ऑक्स जैसे खाद वगैरह ये वो होती है, इसकी ये कंपनी है। लेकिन ये फातिमा ग्रुप वालों की कंपनी है। आगे भी मैं बताता हूँ। The group has another fertilizer project in pipeline under the name of Fatima Fertilizer Company Ltd, with production capacity 1.5 million tons of urea, NP, CAN and NPK fertilizers, PL, producing around 33 lakh tons of calcium, ammonium nitrate,
35 3,50,000 tons nitrophons and 1 lakh is urea per annum capacity of increase and fold full production of Fatima fertilizer. अब इसमें ये है कि ये जो फर्टिलाइज़र कंपनी है ये इतनी मतलब कि खाद वगैरह ये प्रोड्यूस करती है, ये बनाते हैं इतने मिलियंस वगैरह के, इसमें ऐसा कुछ फुल प्रोडक्शन मतलब फुल कैपेसिटी फुल प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं यूरिया वगैरह ये वो. दिस विल बी चेंज ग्रुप ऑफ फोर्थ पोजीशन सेकंड पोजीशन फर्टिलाइजर इज टर्म्स प्रो शेयर विथ सेल्स एंड रेवेन्यू will 8 to 10 billions in per annum. This is increased by same proportion FFCL staff. अब ये है CDM project. Fatima has planned and abating nitrogen oxides pollution. It is nitric acid plant. It has help from improving the environmental conditions of urea. ये जो ओवरऑल आप पीछे स्लाइड में पढ़ा और इसमें भी फातिमा वालों ने नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड्स का प्लांट है, तो इसमें इम्प्रूव इन्वायरमेंट जो है ना, एक यूरिया तो बनाते हैं लेकिन इन्वायरमेंट के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें नहीं है जैसे ऑयल फील्ड कंपनीज होती हैं वगैरह, तो धुएँ की वजह से ये ख़राब माहौल वगैरह ये वो होता है. इसमें ये सिस्टम नहीं है. फातिमा फॉर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स एयर पोल्यूशन abatement and which is approved by United Nations and गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. और इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया हुआ है. प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी अच्छी सी है, ये अच्छी खासी है. इन दो कार्बन इसमें व्हाट इज कार्बन मार्केट. कार्बन के 2010 पाकिस्तान गवर्नमेंट इज allocated the funds of carbon trading is annual budget and its budget from physical year 2015 to 16. The Pakistani Finance Ministry is 34 millions, approximately USD 34 3,40,000 for carbon neutral project to help industrial sectors from carbon. अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इतने पैसों में कार्बन डाइऑक्साइड्स की मतलब एक इन्वायरमेंटल के फ़ायदे के लिए ये एक ख़रीदा था, प्रोजेक्ट लगाया था, प्रोजेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का. अब ये देखिए CO2 जैसे इसमें ये पौधे वगैरह हैं, तो इसमें से एक ये जो ग्रीन हाउस है, तो ग्रीन हाउस जो है ये एमिशंस करते हैं, इसमें से ये एमिशन करके फिर ये बेचते भी हैं, ज़्यादातर कंपनीज वगैरह ये वो लेते हैं इनसे. व्हाट इज़ द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये क्या है. CDM. द CDM अलो ये मिशंस रिडक्शंस प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट कंट्रीज, जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो जो CDM के जो हैं हेड वगैरह ये वो, तो इस वजह से उसको पेमेंट करते हैं और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड्स के पौधे वगैरह लगवाते हैं. जैसे अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी शायद किसी डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो है उसने पेमेंट किया था और इधर पौधे लगाने के लिए. तो इस वजह से CO2 जो है ना मोर इम्पोर्टेंट है. और आगे दिस ईयर इज कैन बी ट्रेडेड एंड सॉलिड यूज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कंट्रीज टू पार्ट ऑफ एमिशन रिडक्शन टारगेट्स अंडर द प्रोटोकॉल. ये सब कुछ करते हैं अंडर इन कोयोटो प्रोटोकॉल. कोयोटो प्रोटोकॉल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस CO2 सिस्टम को हैंडल करता है. सही है. ज़्यादातर जो अमीर तरीन मुल्क होते हैं वो पैसे देते हैं कोयोटो प्रोटोकॉल को, वो आगे जो पुअर्स कंट्रीज़ होते हैं तो उसको ये पौधे वगैरह लगवा के वो कहते हैं कि मुल्क में एनवायरमेंटल सही रहे, दुनिया में एनवायरमेंटल सही रहे, इस वजह से वो पेमेंट करते हैं. The mechanism simulates and sustainable development and emissions reductions while giving industrial countries some flexibility in how meet in emissions reductions target. The CDM CDM in the main source of income, and the UNFCCC
Adoption Edward Fund it was established from finance and adaptations and project and program in development countries parties and to the Kyoto Protocol in the particularly and the vulnerable to the adverse effect and climate change and adaptations fund from 2% lab. अब सीडीएम प्रोजेक्ट जो है कि सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट है, तो ज़्यादा अमीर जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बोला था कि अमीर तरीन जो कंट्रीज होते हैं वो एक फ़ंड देते हैं से UNFCCC को फंड देते हैं, और वो जो हैं वो आगे जो पुअर्स कंट्रीज वगैरह होते हैं वो एक जो कोयडो प्रोटोकॉल है वो कॉन्ट्रैक्टर है, लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर, वो ऑक्सीजन का एक कार्बन डाइऑक्साइड का भी वो कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं पूरी दुनिया में। तो वो पुअर्स जो कंट्रीज होते हैं उसको भी देते हैं कि ये पेमेंट हम कर रहे हैं, हम देते हैं आपको, आप पौधे लगाएं अपने मुल्क में, दुनिया के लिए सही है क्योंकि माहौल वगैरह ये सेट हो, क्योंकि ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो मुल्क में एक लगेगा हीटअप बढ़ जाएगी, तो इसलिए मसला होता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ जाता है। CDM project in Pakistan sector. All the 4 projects in West sector are West methane capture. Both the 2 project industrial process and are nitrous oxide. A Pakistan percentage share in CDM project. Pakistan 0.46 only and only 0.6. पूरी दुनिया में 99.54 है। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम ये क्या है? कंट्रीज एनेक्स ग्रीन हाउस एंड कंट्रीज आउटसाइड फ्रॉम एनेक्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड्स की जैसे अपने हैदराबाद की साइड जो विंड एनर्जी पावर प्लांट लगे हुए हैं, तो इसमें भी इसका ये भी बहुत फ़ायदे के लिए, क्योंकि ये ऑयल फ्यूल्स प्लांट्स नहीं है, इस वजह से ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि माहौल कम पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा और अभी फ़ायदे हैं।